उनसे बात कर रहा था, तो जितने प्यार से वो पढ़ते हैं, सरकार का नाम लेते हैं, तो मुझे तो शर्म आ जाती है, हमें तो नाम भी नहीं लेना आता। तो वो कहता है कि मुझे इससे, मैंने उन्हें कहा कि आप इससे बेहोश हो जाते हैं, गनूदगी में जाते हैं, इतना नशा है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है। तो मैं कि उसको छोड़ दें। कहते क्यों छोड़ूं, इसके सिवा है कुछ नहीं। तो अब आप इन बातों को कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, इसकी क्या मैं एक्सप्लेनेशन दूँ? ये शायद फेथ से भी आगे चलेगी ये बात, ठीक है ना। तो मेरे नॉन मुस्लिम पेशेंट ठीक हुए हैं, सूरह रहमान ही लगती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वो एक वादा मैं कर बैठा उनसे, या ओथ ले बैठा कि मैं आगे बता दूंगा। तो अब जहाँ मेरे प्रेस्क्रिप्शन ये भी पड़े होती है, मेरी प्रेस्क्रिप्शन है, तो जहाँ बाकी पेशेंट्स को मैं अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं दवाई दे रहा हूँ, आईसीयू प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो ही कर रहा हूँ। तो जहाँ 5 दवाइयाँ वो देता हूँ, तो छठी ये उन्हें रिक्वेस्ट कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर दिल माने तो ये कर लीजिएगा। स्टेज 4 कैंसर पे उसके पास और कोई हल नहीं है, ठीक है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो चुकी। इनमें ऐसे पेशेंट बैठे हुए हैं जिन्हें मेडिकल साइंस जो है वो अपनी सारी काम कर चुकी थी। ये गंदम की गोली वाले तो अदनान साहब बैठे हैं, ये वकील हैं हारून साहब, ये हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के इंजेक्शन्स भी 1 ईयर लगवा चुके थे, और उसके बावजूद ना उनके टेस्ट नेगेटिव हुए, ना वो इम्प्रूव हुए। अल्लाह ने उन्हें जब शिफा दी है, तो अब तो उनका एंटी HCV और HBS AG नेगेटिव है। ब्लड डोनेट कर उनसे ले लिया उसके दोस्त ने, तब उसे पता चला कि मैं तो इतना ठीक हो गया हूँ, ठीक है। या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एडवांस स्टेज पे मेरे पास ICU में पेशेंट है, इन्हें रिटुक्सीमैब लास्ट ड्रग है, लाखों में आती है, गवर्नमेंट से फ़ंड लेके हमने लगवाई, और उन्हें नहीं रिस्पॉन्स आया। 15-20 साल उन्हें उस बीमारी को सफ़र किया हुआ था। डॉक्टरों के इतने इतने पलंदे हैं उनके पास। तो ये मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर बेचारे अपनी नौकरियां बंद कर दें या अपना कारोबार बंद कर दें, वो खिदमत कर रहे हैं। जो मेडिकल साइंस जानती है वो इंसानियती खिदमत वो उस लेवल पे कर रही है। लेकिन जहां मेडिकल साइंस ना करती है वहां मायूस हो जाता है इंसान फ़ौरन, और मेरा ख्याल है मायूसी कुफर है, और वो मर जाता है मरने से पहले। मैंने ये अपने ऊपर देखा हुआ है ना। मैंने वो सुनी, मुझे अल्लाह ने शिफा दी, टेस्ट भी नेगेटिव हुए, मैं वापस कम बैक टू द लाइफ हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने डे 1 से ही जाके अपने ICU में, उस वक्त इत्फाक हॉस्पिटल में था, और मैंने ये लगाना शुरू कर दी थी। और मेरे साथ कई कोलीग्स ने एतराज़ भी किया, मजाक भी उड़ाए। लिवर के एक डॉक्टर साहब होते थे, उन्होंने कहा जी बाकी दुनिया के ICUs में मरीज़ सूरह रहमान से ठीक होते हैं, लेकिन जो स्टैटिस्टिकली डिफरेंस आना शुरू हुआ, हमारा मॉर्टेलिटी रेट नीचे गया, हमारा मरीज़ जल्दी क्योर करना शुरू हुआ, और स्पेशली उस स्टेज पे जहाँ हमारे पास कोई हल नहीं होता था, वहाँ ड्रामेटिकली ठीक होना शुरू हुए। तो हमारा इसमें कॉस्ट कोई नहीं आ रही है ना। तो अब तो इस बात को 16-17 साल, जब मैं सऊदीया गया हूँ 2005 में, तो वहाँ उन्होंने मुझे एड्स के पेशेंट और TB के टर्मिनल पेशेंट, दोनों तरफ ट्यूबें डली हुई हैं, फेफड़े फटे हुए हैं, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला मुझे बोलते हैं, वेंटिलेटर पे पड़ा है। यानी जो लोग डॉक्टर हैं वो समझते हैं कि ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बाइलेटरल विद वेंटिलेटर पे मरीज़ है, ऊपर से उसे एड्स भी है, उसको एडवांस TB भी है, तो वो उसने कहाँ से ठीक होना है। तो डॉक्टर अदीबा मेरे साथ होती थी, तो वो अदीबा नशमी सऊदी थी, तो उन्होंने चेस्ट हॉस्पिटल ICU में उन्होंने चैलेंज में वो 2 पेशेंट आइसोलेशन रूम्स में कि इन पे सुनाओ, और अगर ये ठीक होंगे तो फिर मैं देखूंगी। और जब वो मरीज़ माशाल्लाह वेंटिलेटर से उतरे, हमने मेडिकल इलाज तो उनका हो ही रहा था, जो भी हो रहा था, तो उतरे, वो डॉक्टर साहबा ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह वो सारा कुछ किया। लेकिन वहाँ पर ये मसला था कि रिलीजियस एक पुलिस है उनकी, या मुतव्वे उसे शायद कहते हैं या कुछ, उन्होंने ये मसला डाल दिया कि उन्होंने ICU में TV लगा दिया जिस पे 24 घंटे सारा कुरान शरीफ चलता था, उनकी मर्ज़ी के किसी भी कारी का। लेकिन वो कारी बासित और मिस्री और सूरह रहमान, वो कहने लगे ये बिद्दत हो जाएगी, और जो भी उनकी मजबूरियाँ थी। तो मैं फिर मरीज़ को अपने फ़ोन से और हेडफोन से सुनाता था।